हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर आप सभी के लिए विगत 25 वर्षों में जो भी एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल जैसे एग्ज़ामों में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं और जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का श्रृंखला स्टार्ट की जा चुकी है। तो आज यह क्लास 2 है। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वन संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 कह रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विनय पिटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3। इब्राहिम खां गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पेशवा बालाजी बाजी राव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खिज्र खां। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जमींदारों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विनय दामोदर सावरकर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 को देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा AC मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे ट्रिपल स्टार आप लोग इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 6। यानी भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 6 प्राप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11। इस घटना से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। तो किस घटना से क्षुब्ध हो गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1862 ईस्वी में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 14। कह रहा सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 15। कह रहा है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। कह रहा है कि कील नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17। कह रहा है नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साइट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। कह रहे भारत में कच्छ वनस्पति अस्थान
सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको चाहें तो ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आशापूर्णा देवी। इनको कब मिला था? तो 1976 में मिला था। चलिए क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ मूव करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप जानते हैं कि मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और किस संस्था का कहाँ मुख्यालय है, मैं जल्द ही उस पर आधारित एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को भारत का दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 22। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जनरल KM करियप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 कह रहा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 24। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया? यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? रूस के कॉस्मोड्रोम से कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन संख्या 25। ये खेल से संबंधित प्रश्न है। खेल से संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 25 कह रहा है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तैराकी। यानी ब्रेस्ट स्ट्रोक किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। इसी तरह क्वेश्चन संख्या 26 को हम लोग देखते हैं। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइफल शूटिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो उस समय जो स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री थे जॉन विथाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजनीतिक दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस का रिसाव के कारण हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले सीरीज में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।